ख्याति का डबल स्टैंडर्ड। अनुपमा पे इल्जाम लगाने से पहले मर क्यों नहीं गई ख्याति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। एक सिर्फ अनुपमा ही है जिसका नमक किसी को भी हजम नहीं होता। पता नहीं, कई लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है जिस पर भी उसने प्यार से, सत्कार से और बहुत ही हम्बली एहसान किए हैं, जो कि वो मानती नहीं है अनुपमा कि मैं एहसान करती हूं। वो तो करती ही जाती है सबके लिए, मगर कुछ तो दूसरों लोगों का भी फर्ज होता है। ख्याति को हमने उस लिस्ट में रखा था जो अनुपमा को समझती है, मगर आज ख्याति ने अपना डबल स्टैंडर्ड भी दिखाया और एहसान फरामोशी भी दिखाई। इल्जाम लगाने से पहले क्या शर्म से मर नहीं गई ख्याति। बात करते हैं ख्याति के डबल स्टैंडर्ड की भी और अनुपमा के साथ किए हुए इस बिहेवियर की भी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्या कर रही थी आज ख्याति, सारा सीन हमने देखा। ख्याति पहले अपने बेटे आर्यन के लिए बड़ी बेचैन थी। वो पराग जिसके सामने ख्याति की आवाज नहीं निकलती है, उसके साथ पूरा पति पत्नी वाला लड़ाई कर रही थी कि आपको तो अपने बेटे की चिंता नहीं है, जो कल के एपिसोड में भी था, आज भी था। आर्यन के लिए पूरी आगे ऐसे करके खड़ी हो गई कि नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा। तो प्रार्थना के वक्त कहां थी ये मां? क्यों नहीं आई प्रार्थना को गले लगाने के लिए? मेरी बेटी की आवाज सुनिए, मेरी बेटी की बात सुनिए, इसकी बात मत सुनिए दामाद की। बेटी क्या कह रही है, उसकी शक्ल क्या कह रही है, उसके आंसू क्या कह रही है, ये नहीं दिखाई दे रहे आपको पराग जी, जैसे आज बोल रही थी आर्यन के लिए। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है ख्याति का। बड़ा दुख होता है जब ऐसे अच्छे लोगों के लबादे उतरते हैं। कहां गई थी वो ख्याति मां जिसके पास आके प्रार्थना रोती थी और कहती थी कि मुझे ससुराल नहीं जाना है। कहां गई भाई वो ख्याति मां जिसने अपने बेटे को सालों साल दूर रखा ताकि वो पराग कोठारी के बच्चों को मां का प्यार दे सके। अब जरूरत थी असली मां के प्यार की, प्रार्थना को। तभी मैंने वो आपके साथ सीन की बात की थी जो नहीं आया, बट आना चाहिए था। प्रार्थना को गायत्री मां को याद करना चाहिए था, चाहे साइको थी, चाहे जो भी थी, जो भी कहानी इन्होंने बनाई, मगर मां को अब बच्चे जो है कभी भूल नहीं सकते हैं। खैर जो भी हुआ चलो हो गया, मगर आज ख्याति का ये रूप देख के सच में प्रार्थना पे तरस आया कि ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। और तो और वो अनुपमा पे इल्जाम लगा रही कि अनुपमा जी आपने मुझे बताया होता, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। मतलब ये इल्जाम लगा रही है सॉर्ट ऑफ। अनुपमा पूरी कहानी सुना चुकी है। हम एक बार नहीं 10 बार मान लेंगे कि वसुंधरा कोठारी अनुपमा की किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अनुपमा जो है षड्यंत्र करती है, चालें चल रही है अमीर की लड़कों को फंसाने का। ये वो सब वसुंधरा कोठारी पे जचता है, क्योंकि वो है ही ऐसी, उसकी सोच ही ऐसी है। मगर जो भी उसकी सोच है वो सामने है। मैं कभी भी, आप मेरा वीडियो देखिए, मैं हमेशा कहूंगी नेगेटिव कैरेक्टर भी अप्रिशिएटेड है अगर वो पूरी तरह से नेगेटिविटी उसके सामने आती है, सामने से टक्कर देता है। मगर ये ख्याति जैसे लोग, ये माही जैसे लोग, ये बाकी जितनी भी भीड़ है, ये अच्छा लबादा पहन के आते हैं और बाद में ऐसा बम फोड़ते हैं कि ऑडियंस भी हैरान हो जाती है। वसुंधरा कोठारी ना करे विश्वास अनुपमा की बातों पे, चलता है। वसुंधरा कोठारी 10 बातें कहे, चलता है, मगर ख्याति ने नहीं किया विश्वास। ख्याति क्या कह रही है, प्रार्थना के लिए नहीं खड़ी हुई, चलो चलता है, हो गया, चलो ठीक है। मगर एक टाइम पे ये अनुपमा ही थी जिसने तुम्हारा घर दोबारा बसाया, जिसने तुम्हें शरण दी, जिसने अपनी नींदें हराम की तुम्हें नींद आ जाए। कमाल की बात है यार, इस सीरियल में अनुपमा के अलावा किसी के पास दिल ही नहीं है। अनुपमा इज रियली ए सुपर 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 ऊपर जो है कैरेक्टर, जो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत मुश्किल से पाया जाता है। मगर ऐसा नहीं कि पाया नहीं जाता है, होते हैं ऐसे किरदार जो अनुपमा निभा रही है, जिनके मन में हर किसी के लिए ये चीज होती है कि ग्रेटिट्यूड याद रखो, बुरी बातें याद मत रखो, ग्रेटिट्यूड याद रखो।
मगर ख्याति के मन में क्या है? ख्याति को तो हमने एक टाइम पे ये समझा था कि चलो पीड़ित है, मगर ये भी अनुपमा की तरह की सोच रखती है, ये भी अच्छी माँ है। मगर अच्छी माँ सिर्फ वो आर्यन के लिए, आज आर्यन के लिए स्टैंड ले रही है, आर्यन के लिए सब कर रही है, अनुपमा पे दोष लगा रही है। कैसे बताती है अनुपमा ख्याति को? जब अनुपमा सबके सामने बोल चुकी है कि मेरा फोन छीन लिया था, जिसके लिए वसुंधरा कुठारी ने डायलॉग बोला, सही डायलॉग था, बाहुबली नहीं थी माही। और मैंने भी कहा था कि अनुपमा 10 गुंडों से लड़ सकती है, मगर अनुपमा ने जब ये बात कहती है, जो कल भी मैंने कही थी कि उस स्थिति में जो उसको समझ में आया वो उसने किया। हम अनुपमा की समझ पे कर सकते हैं सवाल, मगर ख्याति नहीं कर सकती है। ख्याति का क्या हक बनता है अनुपमा के ऊपर यह सवाल करने का कि मेरे बेटे को अलग करने वाली है, जो भी उसने इल्जाम लगाया था। अनुपमा देखती रहेगी बेचारी कि ये क्या बोल रही है ख्याति, मतलब ये भी भूल गई सब। एक हल्का सा झटका लगता है हालातों का, तुरंत जो भी सामने आता है अनुपमा को कटघरे में खड़ा कर देता है। ये इसकी वजह से हुआ सब कुछ। आज ख्याति भी उसी कटघरे में खड़ा कर गई अनुपमा को। बाद में माफिया तो मांग ही लेते हैं ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि अनुपमा माफ कर देगी। इसलिए दुख भी होता है अनुपमा के लिए कि ये माफी की दुकान अनुपमा जल्दी बंद करे। अब बहुत होगी माफी, अब सजा देनी शुरू करे, क्योंकि ये सब सजा से ही संभलेंगे, समझेंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।